नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया एक्सिस और मैं हूं ओमकार पांडे। दोस्तों, आखिर क्यों बार बार ये कहा जाता है कि देश की जांच एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं? बार बार यह बात क्यों फैलाई जाती है कि चुनाव के दौरान ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दी जाती है? इसका उत्तर आपको यह वीडियो देखकर मिल जाएगा। कैश से भरी अलमारियां। बताया जा रहा है कि ऐसी 9 अलमारियां हैं जिसमें 500, 200 और 100 की अनगिनत गड्डियां भरी पड़ी हैं। यह वीडियो उड़ीसा का है और यह अलमारी जिस शख्स के यहाँ पाई गई है वह कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इनसे जुड़े करीब 10 ठिकानों पर जब आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा तो टीम के होश उड़ गए। आयकर विभाग की टीम ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के उड़ीसा स्थित बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालय में 9 अलमारी में 200 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया है। इन रुपयों को ले जाने के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें पूरे बाजार में सिर्फ 157 बड़े बैग ही मिल पाए। बैग भर जाने के बाद आईटी अफसरों ने नोटों को बोरों में भरा और बैंक ले गए। बैंक में नोटों को गिनने के लिए आसपास के ब्रांच से मशीन मंगाई गई। आईटी टीम ने इतनी बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया था कि नोट गिनते गिनते 2 मशीनें खराब हो गई। बाद में नोटों की गिनती दोबारा शुरू की गई। कहा जा रहा है कि यह देश में वैध तरीके से जब्त की गई अब तक की सबसे बड़ी रकम हो सकती है। इतनी बड़ी मात्रा में नगद मिलना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि साल 2018 के चुनावी हलफनामे में साहू ने अपने ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज बताया था। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ बताई थी। इसके अलावा 2016-17 में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था उसमें उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से कुछ ही अधिक बताई थी। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में यह अब तक की सबसे बड़ी रेड है। रिपोर्ट्स की माने तो जिस बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालय से नोटों का ये जखीरा बरामद हुआ है वह पश्चिमी उड़ीसा में सबसे बड़ी देसी शराब निर्माता और विक्रेता कंपनियों में से एक है। आयकर विभाग की 40 सदस्यीय टीम ने बीते बुधवार की सुबह 6:30 बजे से उड़ीसा के बौद्ध, बोलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर के अलावा झारखंड के रांची, लोहरदगा और कोलकाता में एक साथ छापेमारी शुरू की थी। कार्रवाई अभी भी चल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज में सीधे तौर पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के राजकिशोर साहू, स्वराज साहू परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं। उड़ीसा का कारोबार दीपक साहू और संजय साहू संभालते हैं। छापेमारी के दौरान रांची और लोहरदगा स्थित धीरज साहू के आवास पर उनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर विभाग के अफसरों से नहीं मिला, मुलाकात तक नहीं की। जानकारी के मुताबिक बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से लोहरदगा की ही है। इस कंपनी ने 40 साल पहले उड़ीसा में देशी शराब बनाकर बेचना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे इसने अपना कारोबार कई अलग अलग राज्यों में भी फैला लिया। बहरहाल सूत्रों की माने तो इस छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। आयकर विभाग की ओर से आय का स्रोत और इतनी बड़ी संख्या में कैश जमा करने से संबंधित जानकारी कंपनी संचालकों से मांगी जाएगी। यह भी चर्चा है कि इतनी बड़ी रकम को देखते हुए मामले की जांच में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। अब जान लेते हैं कि अब इस मामले में आगे क्या होगा। काला धन को रोकने के लिए सरकार ने कैश लेन देन से जुड़े कई नियम बनाए हुए हैं। आयकर कानून घर में कैश रखने पर कोई भी सीमा लगाने का प्रावधान नहीं करता है। आप घर में जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। घर में कैश रखना बिल्कुल अवैध नहीं है, बशर्ते सारा कैश आपकी कानूनी कमाई का हिस्सा होना चाहिए। इस मामले में आयकर विभाग के प्रावधानों के मुताबिक यदि बेहिसाब धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बता पाते हैं तो उन पर टैक्स और जुर्माना दोनों लग सकता है। यह जुर्माना गैर मान्यता वाला कैश जब्त करने के बाद 137% तक लगाया जा सकता है। अब एक नजर डालते हैं धीरज साहू के सियासी सफर पे। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। इसके अलावा वे चतरा लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली। उद्योगपति राय साहब बलदेव साहू के बेटे धीरज प्रसाद साहू का जन्म 30 नवंबर 1959 को लोहरदगा स्थित पैतृक आवास में हुआ था। रांची के लोकसभा सांसद रहे स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू के भाई धीरज साहू 3 बार से लगातार राज्यसभा सांसद रहे हैं।
पहली बार वे जून 2009 के उपचुनाव में राज्यसभा सांसद बने थे। इसके बाद जुलाई 2010 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे। वे संसद की कई समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। सवाल यह है कि ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे संसद में भरे पड़े हैं। 40 साल से शराब के बिजनेस के जरिए कांग्रेस के सांसद ने अकूत संपत्ति बनाई। एक तरफ जहां देश में हालत ये है कि 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वहीं धीरज साहू जैसे न जाने कितने नेता जनता को जहर बेचकर अरबों खरबों के मालिक बने फिर रहे हैं। ईमानदारी का दम भरते हुए जनता को बेवकूफ बनाकर वोट भी लेते हैं और बार बार जनप्रतिनिधि बनते रहते हैं। इस व्यक्ति ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी थी कि उनके ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज है। यह है हमारा और आपका जनप्रतिनिधि। ऐसे लोगों पर जब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है तो यही विपक्ष यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं। वहीं इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। इसके बाद पीएम मोदी ने इमोजी लगाई हुई है। उन्होंने कहा है कि जनता से जो पैसा इन्होंने लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। खैर, अब तक नोटों की गिनती जारी है। रिपोर्ट्स की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में यह गिनती पूरी हो पाएगी। उसके बाद कितनी रकम 9 अलमारियों के में भरी है उसका ठीक आंकड़ा सामने आ पाएगा। अब आगे देखना है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई में किस तरह के आंकड़े सामने आते हैं नोटों के बंडलों को लेकर। धन्यवाद।